दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद हो हिंदुस्तान में एक नई रिवॉल्यूशन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद हो नई महंगाई के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद हो नए बेरोजगारों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद हो कोरोना के मिसमैनेजमेंट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद हो झूठे प्रचारों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारक हो वो भ्रष्टाचार जो उनके मंत्री उनकी नाक के नीचे करते रहे, जिसके बारे में उनको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारक हो राफेल डील का वो सौदा जिसने उनकी इमेज को खराब किया। प्रधानमंत्री मोदी को मुबारक हो वो सारा कुछ जो उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन में विकास के नाम पर बोया और नफरत के नाम पर उगाया। यही वो नफरत थी जो उगती रही हिंदी स्टेट्स में, गोवा स्टेट्स में, और उन नफरतों के आधार पर धारा 370 और राम मंदिर जैसे नारों को आगे करके इस देश की किस्मत को बदलने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश की जनता को 15 लाख रुपए देने की बजाय 5-5 किलो राशन बांट रहे हैं, लाइन में लगा करके। वो भी ये कितनी बड़ी विडंबना है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जब अन्नदाता दिल्ली पर पड़ा है अपना हक मांगने के लिए, तब इस घमंडी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं। इस घमंडी सरकार की इतनी ज़्यादा साहस होती है कि वो नहीं सोचती है कि ये किसान कैसे हैं, क्यों पढ़े हैं, किस लिए पढ़े हैं। इनके ही समर्थक इनको पीटने का प्रोग्राम बनाते हैं, इनके ही समर्थक उनको खालिस्तानी बोलते हैं, इनके ही समर्थक इनको देशद्रोही बोलते हैं, इनके ही समर्थक इनको उन सारी उपाधियों से विभूषित कर देते हैं जिन उपाधियों से विभूषित करना शायद किसी आम हिंदुस्तानी के लिए उचित नहीं होगा। ये वही किसान है जिस किसान ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया था। तब वो कानून नहीं थे जिन कानूनों को लेकर के आज सरकार अपनी मूंछों पर ताप दे रही है। दावा करती है सरकार कि ये कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा। लेकिन किसान उस कानून को स्वीकार करना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती की थोपी हुई दया को वो स्वीकार करना नहीं चाहते। इस जो कानून है उसके साथ एक फ्री वीज भी बांटी जा रही है पंजाब के किसानों को, वो है 300 यूनिट बिजली। भिखारी समझ करके उनकी बोली लगाई जा रही है। ये तो खैर प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वभाव रहा है। बिहार का चुनाव हो जहां उन्होंने बोली लगाई थी कि 10 करोड़ दूं, 10,000 करोड़ दूं, कितने करोड़ दूं बताओ, जैसे कि वो अपने घर की तिजोरी से पैसे देने वाले थे। बिहारियों की बेइज्जती की नतीजा क्या हुआ? डीएनए की जांच हुई, चुनाव हार गए थे। अब यही कुछ किसान आंदोलन में उसको अंडर एस्टिमेट करके किया जा रहा है प्राइवेट मंडियों के आधार पर। तोमर बात करने को तैयार नहीं है। कहा जाता है किसान आंदोलन में तोमर बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जो हिंदुस्तान की अंतरात्मा को हिला देती है, सोशल मीडिया पर उस वाकया को वायरल बना देती है और सब लोग याद करने लगते हैं भगत सिंह को। जो भगत सिंह कभी बोलते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए मतलब बंदूकों की ज़रूरत होगी। चंद्रशेखर आज़ाद से बचपन में बहुत प्रभावित थे। 13 या 12 साल की अवस्था रही होगी उस समय उनकी। उस समय ऐसा ही कुछ होता था। जब वो कुछ तिनके बो रहे थे तो उनके बड़े भाई ने बोला, भाई क्या कर रहे हो? बोला, बंदूक बो रहा हूँ आज़ादी के लिए। ये भगत सिंह का जवाब था। आज ऐसा ही कुछ नज़ारा पिछले कल एक ऐसा ही नज़ारा 13 वर्षीय या 12 वर्षीय बच्चा किसान आंदोलन के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की पुलिस ने उसको भी सीखचों के पीछे भेज दिया। मुस्कुराता हुआ बच्चा अपनी बात खुद बोल रहा था। जो कुछ बोल रहा था वो सुनिए। तस्वीरों को देख के भावुक मत हो जाइएगा, आंखों में खून मत उतार लीजिएगा, खून को उबाल मत मारने दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस रास्ते पर चल पड़ें इस बच्चे की बात सुन करके, जो रास्ता आज़ाद हिंदुस्तान में इजाज़त नहीं देता कि आपको हिंसा की इजाज़त है। ये आपको इजाज़त नहीं है। ऐसे काम भी मत करना कि कहीं संसद में जाकर भगत सिंह बनने के चक्कर में कोई काले धुएं का बम आप छोड़ दो। ऐसा भी मत करना। ये तो बड़ी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी आज़ादी के बाद। लेकिन इस बच्चे ने एक संदेश दिया। लोगों को उस बच्चे की गिरफ्तारी को देख करके शहीद आज़म भगत सिंह की याद आने लगी। मैं मेरी हिरासत च ले ले, कोई गल नहीं, मैं जेल जा रहा। तेनू पुलिस बस मैं जेल विच गया ना, जे मैं मर भी गया बस आ गल कह रही हूं। मेरे सिंघू बॉर्डर से कोई किसान आगू लेना जे बस। वही शहीद आज़म भगत सिंह जिसको नारे लगा करके, जिनको पोस्टर बॉय बना करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी इस चुनाव में
बहुमत पा गए और रिश्ता जोड़ लिया पंजाबियों के साथ, सरदारों के साथ। लेकिन जब इस बच्चे की गिरफ्तारी होती है तो भारत माता की अंतरात्मा चीख उठती है। अंतरात्मा चीख उठती है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की, अंतरात्मा चीख उठती है अन्नदाताओं की। अन्नदाता अपने आप से सवाल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, क्या आपने बच्चों को इसलिए पैदा किया था कि ये दिन आ जाएगा कि बच्चे भी गिरफ्तारी देंगे? बच्चा उत्साहित था, बच्चा जो बोल रहा था वो बाकी था, वो आपने सुन लिया होगा। लेकिन इसके पीछे ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की? क्या इस पर कारपोरेट मीडिया का दबाव है, या विदेशी कारपोरेट्स का दबाव है, या वो दबाव है जो चाइना से कर्ज गुजरात में लिया गया, या वो दबाव है जो भारत ने चाइना से कर्ज लिया है, या ऐसा कौन सा दबाव है जो प्रधानमंत्री साहिब के मित्रों ने कर्ज चीनी बैंक से लिया है? ऐसा कौन सा दबाव है जिसके बारे में हिंदुस्तान के किसानों की ज़िंदगी और आज़ादी को तबाह करने का एक पूरा षड्यंत्र जो है रच लिया गया है? क्या यही हमारा सच्चा हिंदुस्तान है? क्या यही सच्चे मायने में सबका साथ सबका विकास है? शायद इसका आंसर अगर हम ढूंढेंगे तो 7 तलहटियों में जाकर के सियासत की 7 तलहटी भी पार कर जाएंगे गोता लगा करके, तब भी हमको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस सवालों के जवाब देना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून बनाना है, कैबिनेट में पास करना है और जनता के ऊपर थोप देना है। चाहे जनता टैक्स की मार से कराहती हुई मर जाए, या करुणा से लोग मर जाएं बैंकों में अपनी बड़ी राशि छोड़ करके, या करुणा से लोग मर जाएं ऐसे मकान लेकर के जिनकी 6 या 7 किस्त रह गई हों, जिनको नीलाम करने में कुछ बकाया रह गया। इस पर भी एक RTI होनी चाहिए थी। लेकिन शायद ये वीडियो आप शायद पूरा नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगी उस शहीद का एक संदेश किसानों के लिए और इन कोरोना के लोगों का शहीद होना, जिनको कफन तो मवस्सर हुआ ही नहीं, इलाज भी ढंग से मवस्सर नहीं हुआ, चंद सांसें भी नहीं मिली, हवा भी नहीं मिली जो उनको ज़िंदगी दे सकती। लेकिन इस सिख ने दिखा दिया कि बच्चों के अंदर भी एक दिल में ज्वाला जगती है भारत माता के लिए। जो सच्ची भारत माता का नारा लगाते हैं, ये भारत माता के लिए और धरती के लिए जीते हैं सिख। ये भारत माता का झंडा या तिरंगा लेकर के किसी अल्पसंख्यक के साथ मारपीट नहीं करते। ये अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए अपने बच्चों तक को दांव पर लगा देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की कहानी तो आपको पता होगी। जिस गुरु गोबिंद सिंह की कहानी व्हाट्सएप पर संघ के लोग और सारे लोग औरंगजेब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डालते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में। लेकिन इस कहानी को क्या नाम दें? इस बच्चे की गिरफ्तारी को क्या नाम दें? इसको नाम देगा तो विदेशी मीडिया, जिसमें अभी और किरकिरी होनी बाकी रह गई है। क्योंकि इस बच्चे की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभी और डंका बजना बाकी है। अब ये डंका बजेगा तो मानवाधिकार आयोग सवाल तो पूछेगा, सवाल उठाएगा। और जब तक मैं ये वीडियो डाल रहा हूँगा तब तक द गार्जियन अखबार में या अमेरिकन अखबारों में और विदेशी अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तरकांड पूरा चल रहा होगा। तो देखना मत भूलिए इस वीडियो को और इस बच्चे का जज्बा देखिए और बोलिए कि इस बच्चे को अपनी देश की धरती से प्यार था। हमारे बच्चों के अंदर देश प्रेम कितना है, कितना लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वो आबद्ध हैं, ये भी देखना होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।